नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी पीटी के लिए करंट अफेयर को कैसे तैयार किया जाता है। 68 बीपीएससी को ध्यान में रखकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 69 बीपीएससी से जो चेयरमैन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि बहुत सारे चेंजेज होंगे, जिसमें से एक है कि ई ऑप्शन हटा दिया जाएगा 69 बीपीएससी से। 68 बीपीएससी में ई ऑप्शन भी रहेगा और उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 68 में। तो 68 बीपीएससी का पीटी आज तक का सबसे टफ पीटी में से एक हो सकता है, क्योंकि 5 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना और नेगेटिव मार्किंग के साथ सेलेक्ट करना ये अपने आप में बहुत ही टफ होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए था आयोग को। अगर कर रहा है तो ये गलत कर रहा है, लेकिन हमें अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए कि तैयारी कैसे अच्छा किया जाए। तो आज हम लोग बात करेंगे कि करंट अफेयर को हम कैसे अच्छे से तैयार करें, जिससे नेगेटिव मार्किंग के कारण हमारे मार्क्स ना कम हो, गलत ना हो सवाल। बीपीएससी का जो इस बार का पैटर्न है उसमें कि 150 सवालों में नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसलिए आपको सबसे पहली चीज़ इस चीज़ के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि 150 सवालों पर हम लोग निशान लगा के ना आ जाएं। ऐसा प्रैक्टिस करके ही जाना एग्ज़ाम में। अंधाधुंध क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिए। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको छोड़ना सीखना पड़ेगा आपको। अगर आप छोड़ना नहीं सीख पा रहे हैं तो यकीन मानिए आपके पीटी को पास करने में आपको बहुत कठिनाई होगी। इसलिए इस बार से कोशिश करना, जब भी सेट लगाना है आपको, तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए जो सवाल नहीं आता है उस पर रिस्क जिस पर ले सकते हैं, मान लो 50% याद है, 2 ऑप्शन पता है कि नहीं होगा, 2 ऑप्शन में कंफ्यूज है, वहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अधिकतर क्वेश्चनों में रिस्क नहीं लेना है आपको। ओके, आज मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा कि करंट अफेयर को कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे तैयार करना चाहिए और सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं। 67th बीपीएससी में जो 2 पेपर हुआ है, एक 8 मई का पेपर और एक 30 सितंबर का पेपर, दोनों पेपर के मैं वो सवाल आपको दिखाऊंगा जहां से अधिकतर बच्चों के गलत होते हैं जो सवाल, और वो करंट अफेयर के सवाल होते हैं। करंट अफेयर से 30 से 35 क्वेश्चंस मिनिमम आते हैं। ओके, इसमें बिहार स्पेशल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सब कुछ शामिल होता है। इसलिए ये 30 से 35 क्वेश्चन आपको पास और फेल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक और प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट को कि ऐड बहुत सारे आते हैं वीडियो पर। यकीन मानना ये यूट्यूब कंट्रोल करता है, मेरे हाथ में कंट्रोल का नहीं है। फिर भी मैं आज देखता हूँ कि कहीं से कोई, मुझे इतना आइडिया नहीं है, अगर कहीं से कोई कंट्रोल होता होगा तो मैं ऐड को कम करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ख़ासतौर से टेस्ट सीरीज और लेक्चर वाले वीडियो पर तो ज़रूर ही कोशिश करूँगा। ओके, चलते हैं अब सवालों को दिखाता हूँ मैं कि किस तरह के सवाल गलत करते हैं स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में। देखना, ये 67th बीपीएससी जो 30 सितंबर को पेपर हुआ है उसके सवाल हैं। ओके, अंत में मैं आपको बुक भी बताऊंगा और कैसे पढ़ना चाहिए, वन लाइनर या एमसीक्यू, उसको भी बताऊंगा। देखो, इस तरह के जो सवाल पूछे जाते हैं, क्या पूछा है कि वस्तु वर्गीकरण समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा, यानी कि ग्लोबल जो एक्सपोर्ट होता है, पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट किया जाता है सामानों का, उसमें भारत का हिस्सा कितना है। मान लो भारत में 100 सामान एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो उसमें से भारत का हिस्सा कितना % है, ये पूछा गया है। इस तरह के सवाल 67th के जो 8 मई के हुआ था और 30 सितंबर को जो हुआ है, इसमें ऐसा देखा गया पैटर्न में, मैंने ही देखा है कि राष्ट्रीय जो बजट होते हैं, ये कहाँ से सवाल पूछा गया है, ये इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया। भारत सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उससे सवाल पूछा गया है। भारत सरकार का जो रिपोर्ट आता है हमारे एक्सपोर्ट को लेकर, हमारे इंपोर्ट को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, ऑयल एक्सपोर्ट को लेकर, ऑयल इंपोर्ट को लेकर, कर कितने लोग दे रहे हैं इस चीज़ को लेकर, इन चीज़ों से सवाल बीपीएससी में पूछना शुरू कर दिया गया है। 2 से 3 सवाल ऐसे ज़रूर आते हैं मिनिमम। इस सवालों की संख्या भी बढ़ जाती है। करंट अफेयर में जो स्टूडेंट सॉल्व करके आते हैं तो 35 सवालों में से मैक्सिमम लोगों के अधिकांश सवाल सही होते हैं। ओके, सवाल गलत इसी टाइप के होते हैं बहुत सारे बच्चों के। 67th बीपीएससी जिन्होंने दिया है उनको पता होगा कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उनको पता होगा कि ये सवाल उनके गलत हुए हैं या सही। अधिकांश लोगों के गलत हुए थे। उसके बाद से क्या है, देखो ये क्या दिया हुआ है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना होगा। मैंने बताया ना किससे सवाल पूछा गया है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है। खेती के डेटा पूछ लिया आपसे कि गेहूं का उत्पादन कितना होगा, है ना। तो इस तरह के सवाल खूब पूछे जा सकते हैं। ओके, और मैं दिखाता हूं, यहां पर देखो, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनना है। अब इसमें से आपको गलत कथन को चुनना है, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे डेटा आधारित जो सवाल होते हैं
करंट अफेयर के, वो स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करते हैं। सारे सवालों पर मैं ले चलूँगा धीरे धीरे आपको। जैसे ये सवाल देखिए, ये शहरीकरण हम लोग क्या पढ़ के जाते हैं कि बिहार में किस तरह का शहरीकरण है। ये तो वैसे करंट अफेयर का सवाल नहीं है, लेकिन आपको पैटर्न में एक दिखा रहा हूँ। हम लोग पढ़ के जाते हैं कि सबसे ज़्यादा शहरीकरण किस ज़िले में है, सबसे कम किस ज़िले में है। ये बीच में से 3 ज़िलों को उठाकर आपसे पूछ लिया गया है। आसान सवाल है, कर सकते हैं इसको, आसानी से कर सकते हैं फैक्ट को, लेकिन ये करंट अफेयर से संबंधित नहीं था, ज्योग्राफी से था। करंट अफेयर से संबंधित ये है। तो क्या पूछा इसने, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा कितना % होने का अनुमान है, ये सीधा सीधा बजट से सवाल पूछा गया है। और इस बार चूंकि फरवरी में एग्जाम है और बजट अभी नहीं आया हुआ रहेगा, अगला बजट, इसलिए पिछले साल का जो बजट है उसी से सवाल पूछे जाएंगे आपको। बहुत सारे ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि पिछले साल के बजट और इकोनॉमिक सर्वे से नहीं पूछा जाएगा, वो लोग गलत हैं। क्योंकि 2020 के दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का, 66 बीपीएससी का, 66वीं बीपीएससी का। क्या 2020 के फरवरी में जो बजट आया उससे सवाल नहीं पूछे गए थे दिसंबर में? बिल्कुल पूछा गया था, उतने ही सवाल पूछे गए थे जिन्हें पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल पर चलते हैं, मैं दिखाता हूं। जैसे देखो ये क्या पूछा है, एनएसएसओ के 68वें दौर के आधार पर, एनएसएसओ 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब एनएसएसओ का डेटा पूछा है आपसे, बताइए इसका आंसर। अगला कौन सा है कि निम्नलिखित में से भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से कौन परिभाषित करता है। एमएसएमई का नाम सुना होगा आपने, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो होता है, तो उसके बारे में पूछा गया है आपसे। जो स्मॉल होते हैं, सूक्ष्म जिसको कहा जाता है, माइक्रो जिसको कहा जाता है, एम से माइक्रो होता है, उसका डेफिनेशन पूछा है। इसका नया नया डेफिनेशन पिछले साल ही आया था, 2021 में आया था, 2020 में आया था शायद, 2020 या 21 में आया है, मैं अभी भूल रहा हूँ। उससे आपका करंट अफेयर में उठा के कुछ पूछ लिया क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये केंद्र सरकार की योजना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बताना है, कौन सा कथन गलत है आपको। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसका आंसर भी गलत दिया था बीपीएससी ने। ओके, भंडारी समिति का संबंध किससे है। क्या पूछा है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना सेंटर का योजना, एनालिसिस कर पा रहे हैं सही से, पैटर्न को पकड़ पा रहे हैं आप। मूल चीज़ वही होना चाहिए, जो हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें मूल चीज़ वही होता है कि स्टूडेंट को सही दिशा दी जाए। क्या पैटर्न को पकड़ पा रहे हैं आप, रटा रटा या सब कुछ आ रहा है कि जैसा हम लोग पढ़ के जाते हैं, नहीं, थोड़ा सा अलग तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गलत यहीं पर करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट। राष्ट्रीय पेंशन योजना से क्वेश्चन पूछा है, केंद्र सरकार का योजना से। अगला देखो किससे क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है। 2022-23 में जो केंद्र सरकार का बजट आया उससे सीधा सीधा सवाल पूछा गया है कि उसमें कौन सी चीज़ प्रायोरिटी लिस्ट में केंद्र सरकार का शामिल नहीं था। अब इसका जवाब दीजिए, कौन सा चीज़ शामिल नहीं था। इसका ई ऑप्शन होना चाहिए था, पता नहीं बीपीएससी ने क्या दिया, मुझे आइडिया नहीं है इसके आंसर का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो किससे पूछा है, केंद्र सरकार से। वित्तीय वर्ष 2021-22 से भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था। यानी कि हमारा जीडीपी मान लो 100 रुपये का है, हमारा जीडीपी, भारत का जीडीपी जीएनपी जिसको नहीं पता हो जाके इकोनॉमिक्स का लेक्चर कीजिए, बच्चों जैसे उंगली पकड़ के मैंने पढ़ाया है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा डिटेल्ड में, मास्टर बन जाओगे जीडीपी जीएनपी का, इतना मुझे पता है 2 लेक्चर देखने के बाद। ओके, तो मान लो 100 रुपये है भारत का जीडीपी, इसमें यह पूछा है कि कितना रुपया हम डायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट करते हैं, टैक्स से हम कितना कलेक्ट करते हैं जीडीपी में, ये परसेंटेज आपसे पूछा गया है। 11.7%, 11.5%, 12.5%, 10.9%। अब इसका आंसर आपको देना है, बताइए ये कहाँ से पूछा है। तो ये सेंटर के जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे से मेन ये सवाल उठाया गया है। ये कब का पेपर था, ये 30 सितंबर का पेपर था। ऐसा नहीं है कि 8 मई वाले में नहीं पूछा गया था, मैं ले चलता हूँ। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र, ये तो आपका बिहार से हो गया। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश को पूछा गया है, सीधा सीधा पूछ लिया गया है। अगला है कि इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं थे, कौन सदस्य नहीं थी, ये पूछा गया है आपसे, समझ रहे हो ना। हाल ही केंद्रीय बजट में एफएम ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है। बीमा क्षेत्र जो है उसमें एफडीआई की सीमा को बढ़ा दिया गया था पिछले साल के बजट में, उसमें सवाल सीधा सीधा पूछ लिया गया। 2022-23 के बजट में बढ़ाया गया था, सीधा सीधा पूछ लिया गया है। देखो केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार
राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? सेंटर का है ये, सेंटर का है। 21-22 वाला बजट पूछा है, 2021 के फरवरी वाला पूछा है। एग्जाम कब हुआ है? ये एग्जाम हुआ है आपका 2022 के मई में एग्जाम हुआ है। और बजट कौन सा पूछा है? केंद्रीय बजट 21-22 ईस्वी का पूछा है। इसलिए ध्यानपूर्वक आपको पढ़ के जाना है। करंट अफेयर वैसा नहीं आता है जो 66वीं तक आता था या उससे पहले तक आता था। ओके, अगले सवाल पर ले चलता हूं मैं। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। ये तो आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, आसान सवाल है। बेयर नेसेसिटी इंडेक्स, पता है क्या था ये था बेयर नेसेसिटी इंडेक्स। एक आया था इंडेक्स जिसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे में हमारा चर्चा किया गया था। बेयर नेसेसिटी इंडेक्स के बारे में थाली इकोनॉमिक्स की बात की गई थी, उसी से सवाल आपका एक उठा के पूछ लिया गया है। ओके, इकोनॉमिक सर्वे का था केंद्र सरकार का। बिहार में कृषि, ये तो बिहार का हो गया। 2019 से बिहार का मानव सूचकांक 2019 का है। देखो एग्जाम कब हुआ है? ये 2022 के मई में एग्जाम हुआ है। ये 2019 का बिहार का HDI पूछा हुआ है। ओके, इस हिसाब से आपको तैयार करना पड़ेगा। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? 2021-22 कहाँ से पूछा है? इकोनॉमिक सर्वे जो होता है उसमें 3 वर्षों का विवरण होता है, वर्तमान का, 1 साल पीछे का और 1 आने वाले साल का। तो इकोनॉमिक सर्वे से आपका सवाल उठा के पूछा गया है। इकोनॉमिक सर्वे में पता ही है 3 वर्षों का होता है कि पिछले वर्ष हमने क्या क्या कमाया, क्या क्या नुकसान रहा हमारा, वर्तमान वर्ष में हम क्या क्या करेंगे और आने वाले वर्षों में हमारा लक्ष्य क्या है, इस पर आधारित होता है इकोनॉमिक सर्वे। तो आप लोगों के लिए ये चीज़ अच्छा है। जो लोग भी 68वीं BPSC दे रहे हैं उनके लिए क्या अच्छा है, ऊपर चलते हैं। अब मैं बता देता हूँ कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। जो लोग भी 68वीं BPSC दे रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनके सामने नया बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके, जो बजट होता है वो आपको नया नहीं पढ़ना पड़ेगा और इकोनॉमिक सर्वे आपको नया नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऑलरेडी इस 1 साल से जो आप पढ़ रहे हैं, 67th के लिए जो आपने पढ़ा है उसी को आपको पढ़ना है। ये सबसे अच्छी चीज़ है। यानी कि जो मैंने अभी करंट अफेयर का पैटर्न दिखाया, इसको आप खुद भी देख सकते थे, लेकिन बच्चे चूँकि नहीं खोल के देखते दोबारा पेपर को, इसलिए मैं आपको पेपर से ही एनालिसिस करवाता हूँ। पेपर से एनालिसिस करने से ये पता चलता है कि मेरी कहाँ कहाँ पर खामियाँ रही हैं। आपको अपनी खामी खुद ढूंढनी चाहिए। अगर मैं ही आपको बताता हूँ उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अब चलते हैं कि हमें करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक का पढ़ना है। अभी जिस हिसाब से हमने पैटर्न देखा, आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि 2021 में बिहार का HDI क्या था, बिहार किसी इंडेक्स में कहाँ पर था, ये चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। इस बस 2 चीज़ों को देख लेना 2021 का। बाकी बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये आपको 2022 वाला एक एक चीज़ याद होना चाहिए। छोटे छोटे आंकड़े तक ही आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको 68 BPSC पास करना है तो वहाँ पर तुक्केबाजी आपका ख़त्म हो गया। बहुत सारे लोग इस सवालों में तुक्का मार के आते हैं, उनका सही हो जाता है। वो तुक्का मार के आएंगे, पता चला आपका -1/4 लग गया। तो इस चीज़ को आपको अभी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक एक आंकड़ा पढ़ के जाना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, आंकड़े वाले सवालों में सबसे ज़्यादा निगेटिव मार्किंग लगता है किसी भी एग्जाम में। ओके, बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। अंत में सोर्स भी बता दूंगा, किताब से भी पढ़ सकते हैं। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि मेरे चैनल से ही पढ़िए, जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ो, लेकिन हाँ अपलोड रहता है तो वो मैं बता देता हूँ कि मेरे चैनल पर अपलोड है कि नहीं। दूसरा चीज़, करंट अफेयर स्टैटिक जो होता है बिहार स्पेशल या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वो हमें कहाँ से पढ़ना है? वो हमें पढ़ना है फरवरी या मार्च ले लीजिए, फरवरी मार्च 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक का। अगर 12 फरवरी को एग्ज़ाम होता है तो, जो कि 100% एग्ज़ाम 12 फरवरी को ही होगा। BPSC 67th मेंस का भी डेट आगे नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि बच्चे बहुत हल्ला कर रहे थे डेट आगे बढ़ाओ, डेट आगे बढ़ाओ, नहीं बढ़ाया गया। तो 12 फरवरी को भी एग्ज़ाम होगा, ये 100% तय है, कोई भी उसको नहीं हिला सकता। कुछ ऐसा हो जाता है, कोरोना आ जाता है या कोई और परिस्थिति बन जाती है, तब की बात अलग है। 12 फरवरी को आपका एग्ज़ाम निश्चित है। तो आपको कहाँ से पढ़ना है? फरवरी या मार्च 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक का सारा करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और जोड़ लीजिए, केंद्र सरकार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे। केंद्र सरकार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। इसका डेटा कम से कम ये ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। आपको नोट डाउन करना है क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या क्या नहीं। वीडियो पीछे जाके आप नोट डाउन कर सकते हैं जो जो मैंने अभी बताया है। उसके अलावा केंद्र सरकार का और क्या पढ़ना है?
कृषि संबंधी रिपोर्ट कि कौन से फसल का उत्पादन कितना हुआ है, कौन से चीज़ का हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया है, कौन से चीज़ का हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, आयात ज़्यादा किया है, निर्यात ज़्यादा किया है, टैक्स हमने कितना कलेक्ट किया है पिछले वर्ष में, भारत सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। जीएसटी के तहत हमने कितना टैक्स कलेक्ट किया है अभी तक साल भर में, जीएसटी काउंसिल का अभी अध्यक्ष कौन रहता है, जीएसटी काउंसिल में कौन कौन से सदस्य होते हैं, ये सब सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक सर्वे में जो छोटे छोटे डेटा होते हैं, जैसे एमएसएमई का इस बार पूछा था, एमएसएमई से संबंधित कोई चीज़ है तो उसको पढ़ लीजिए, कृषि से संबंधित कोई चीज़ है तो उसको पढ़ लीजिए, महिलाओं से जुड़े हुए कोई सुधार किया गया उसको पढ़ लीजिए। आज़ादी के 75 साल के में बहुत सारे योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, उनको ध्यान में रखिए, थोड़ा सा उसको पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा क्या है, और जो डेटा आधारित चीज़ें होती हैं, जैसे ऑयल के इंपोर्ट पर हम कितना खर्च कर रहे हैं, फूड का हम एक्सपोर्ट करके कितना कमा रहे हैं, चीनी और गेहूं का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम यूक्रेन युद्ध के बाद, इसलिए गेहूं वाला सवाल पूछा था आपसे कि गेहूं का हमने कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया, क्योंकि गेहूं का एक्सपोर्ट हमारा 4 गुना बढ़ गया है, जबकि हमने बैन लगा दिया है क्योंकि गेहूं का हमारा प्रोडक्शन कम था इस बार। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिए, तो आपका करंट अफेयर का ये सब टॉपिक तैयार होगा। बाकी जो टॉपिक हैं वो तो आप पढ़ के जाते ही हैं, स्टैटिक्स तो पढ़ के जाती हैं, खेल खिलाड़ी पढ़ के जाते ही हैं आप लोग, है ना, जो किसकी नियुक्ति हुई, कौन सा किताब छपा, कौन सा इंडेक्स आया है, कौन सा इंटरनेशनल करंट अफेयर है, राज्य राजधानी, ये सब तो आप पढ़ के जाते ही हैं। लेकिन चर्चा में जो चीज़ें रहते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जहाँ पर आप गलत करते हो उसको मैं मुख्य रूप से यहाँ पर बता रहा हूँ। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि करंट अफेयर को कैसे तैयार करना चाहिए। ओके, देखो, तैयार करने करंट अफेयर 2 तरीका होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म से पढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म मतलब कि 67th बीपीएससी के बाद लगातार आप पढ़ रहे हैं, तो आपके पास नोट्स होगा बजाबते, नहीं है तो ये आदत डालिए। 69 बीपीएससी जिनको देना है कम से कम वो तो आदत ज़रूर डालें कि नोट्स तैयार करना अभी से आप शुरू कर दें। हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट का आपके पास नोट्स होना चाहिए। करंट अफेयर को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि इस पर आधारित एमसीक्यू कितने ज़्यादा लगाए जाएँ। यूपीएससी जो करंट अफेयर पूछती है उसमें स्टेटमेंट वाले रहते हैं, कथन वाले सवाल रहते हैं, इसलिए उसके लिए एमसीक्यू से ज़्यादा ज़रूरी होता है बुकों को भी पढ़ें और एमसीक्यू भी लगाएं। लेकिन बीपीएससी जो करंट अफेयर पूछती है वो वन लाइनर फैक्ट होता है। वन लाइनर फैक्ट याद रखना स्टूडेंट के लिए बहुत दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी का चीज़ होता है वन लाइनर फैक्ट याद रखना। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि एमसीक्यू आप लगाना शुरू कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके एमसीक्यू को बार बार लगाइए। पढ़ना किन चीज़ों को है, आपके इकोनॉमिक सर्वे और बजट का लेक्चर देख लेना चाहिए जहाँ भी मिल सके। बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, भारत सरकार का बजट और भारत सरकार के इकोनॉमिक सर्वे को सूक्ष्म रूप से बारीकी से बिल्कुल अध्ययन कीजिए, क्योंकि वहाँ से सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कोई नया रिपोर्ट आता है भारत सरकार का, कोई नया इंडेक्स आता है वर्ल्ड बैंक का, यूएन का, जिसमें बिहार की रैंकिंग हो, भारत सरकार की रैंकिंग हो, तो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और वहाँ पर यह भी पढ़ना है कि अंक कितने दिए गए हैं, क्योंकि अंकों के आधार पर ही रैंकिंग की जाती है। तो इन सब चीज़ों को जब आप तैयार करेंगे और उसके बाद जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपका श्योर हो जाता है। ओके, श्योर का मतलब श्योर हो जाएगा। अब आते हैं कि टेस्ट सीरीज जब आप लगाते हैं उसमें जो करंट अफेयर रहता है उसको बार बार कीजिए, बार बार करना है आपको, बार बार, क्योंकि टेस्ट सीरीज का जो करंट अफेयर रहता है वो अपडेटेड रहता है और सवाल के फॉर्म में रहता है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहता है, इसलिए वो आपको काफ़ी मदद करेगा याद करने में एमसीक्यू को। इसलिए जैसे एडुटेरिया का बुक आता है, मैं बुक भी बताऊंगा, एडुटेरिया हो या फिर एसपीडी का बुक हो, इसके करंट अफेयर को पढ़ने मत बैठना। बुक बिल्कुल दिमाग को आपको बाकी चीज़ें भी याद रखना है, बिल्कुल परेशान कर देगा आपको, इतना सारा कंटेंट होता है उस बुकों में। इसलिए आपको क्या करना है, आपको करना है कि इसके अंत में जो एमसीक्यू दिया हुआ रहता है, किसी में 15 सेट है, एडुटेरिया में 15 सेट है, एसपीडी में 1000 से ज़्यादा एमसीक्यू है, इसको बार बार आप लगाइए, 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो आपको याद हो जाएगा। इससे आपके गलतियाँ नहीं होंगी एग्जाम में। वन लाइनर फैक्ट जिनको पढ़ना है मुबारक हो, आप पढ़ सकते हैं। ये मेरा ऐसा मानना है कि वन लाइनर फैक्ट से आसान होता है एमसीक्यू याद करना। ओके, अब चलते हैं बुकों की तरफ। बुक दिखा देता हूं मैं कौन कौन से पढ़ने चाहिए आपको। बुक लिमिटेड रखना है आपको। ये एडुटेरिया करंट अफेयर आया वार्षिकी 2022, नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का करंट अफेयर दिया हुआ है। 1 साल का पूरा करंट अफेयर है। इसके अलावा बस आपको 2 महीने का तैयार करना है, जो मैं करवा दूंगा। दृष्टि आईएएस बीपीएससी स्पेशल जो बुक आती है उससे मैं करवा दूंगा आपको। तो ये जो बुक है
इसके 15 के 15 सेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बार बार, जितनी बार हो सके, वीडियो से हो सके, खुद से हो सके, ऑडियो से हो सके, जैसे हो बार बार लगाना। इस 15 सेट से मैक्सिमम आपके 80% सवाल टकराएंगे। लिख के दे सकता हूँ मैं ये चीज़। तो आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें इस 15 सेट से 80% क्वेश्चन टकराएंगे एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं। तो इसका सेट चला रहा हूँ मैं चैनल पर। 68 एडुटेरिया नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर इसके करीब में 12 सेट अपलोड हो चुके हैं। 3 सेट बस बाकी है, वो 3 भी कल से परसों मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद करंट अफेयर हमारा पूरा हो जाएगा। ये 2023 का SPD का बुक आया है। इसमें बहुत सारे पिछले साल के भी करंट अफेयर हैं, लेकिन इसमें बजट भी है, इकोनॉमिक सर्वे है, वन सर्वेक्षण है, बिहार जनगणना है, पुरस्कार सम्मान, खेल परिदृश्य, सब कुछ है। ये आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में बहुत मदद करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय नहीं, बिहार स्पेशल को तैयार करने में बहुत मदद करेगा ये, इसलिए इसको ज़रूर कीजिएगा। ये दो बुक हो गए किस चीज़ को लेकर। देखो, इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब आपको मिल जाएगा, ओके। और इसमें क्या मिल जाएगा आपको, बिहार स्पेशल करंट सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा बिहार स्पेशल के लिए एक बुक और पढ़नी है, जो पिछले साल मैंने 67th के लिए पढ़ाया था, और उस बुक का वीडियो जाके देखना और 67th का पेपर जाके मिला लेना। बहुत सारे क्वेश्चन टकराए हैं, जहाँ जहाँ मैंने बोला वेरी इंपॉर्टेंट वो सारे पूछे गए हैं, क्योंकि एग्जाम के बाद लोगों ने मैसेज किए थे ग्रुप में, उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं आप। ये है स्पर्धा पब्लिकेशन का बुक आता है, करंट अफेयर समसामयिकी। अभी नहीं आया है, लेकिन पिछले साल के लिए जो मैंने पढ़ाया था उसमें से कुछ खेल खिलाड़ी, जैसे इसमें अलग अलग दिया हुआ, ये सबसे अच्छी चीज़ थी। पुरस्कार सम्मान, चर्चित स्थल, बिहार के हैं ये सारे, बिहार समसामयिक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। इसको जब आप पढ़ के जाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छा इसमें से MCQ आपको मिल जाएगा डायरेक्ट एग्जामिनेशन में। तो ये 3 बुक ही रखिए, मेरे हिसाब से ये 3 इनफ होता है। इसके अलावा और बुकों पर आपको नहीं भागना है ज़्यादा। मुझे आइडिया भी नहीं बाकी बुकों का, इसी 3 से सारे सवाल आते हैं, ये भी मुझे पता है ना। अब इस बार का जो हैगा वो एग्ज़ाम अलग तरीके से होगा, इसलिए उसको उसी हिसाब से तैयार करना चाहिए आपको। ये 3 बुक के अलावा और कोई बुक मेरे हिसाब से आपको नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, एक बुक और है जो मैं पढ़ाता हूँ चैनल पर, उसमें कुछ भी नहीं पढ़ाता हूँ मैं, सिर्फ उसके MCQ करवा देता हूँ, क्योंकि अच्छे MCQ रहते हैं। वो रहता है दृष्टि का बिहार स्पेशल की बुक आती है, दृष्टि IAS की बिहार स्पेशल की बुक आती है, करंट की, हर मंथली आती है। मंथली BPSC के लिए एक ही मैगजीन आती है, वो है दृष्टि IAS की बिहार स्पेशल करंट। उसको मैं करवाता हूँ चैनल पर। नवंबर तक का तो अपलोड है, दिसंबर जनवरी का अपलोड हो जाएगा कुछ दिनों में। उसको अगर आप करते हैं तो मंथली आपका अपडेट होता रहता है। इससे आपका क्या होता है कि मंथली आप करंट अफेयर को प्रैक्टिस करते रहते हैं। और उस बुक में टेस्ट सीरीज भी कितनी बार दिया रहता है, एक आध टेस्ट दिया होता है BPSC के लिए, तो वो भी बहुत हेल्पफुल होता है आप लोगों के लिए। उस वहाँ से कर सकते हैं। बाकी इन 2 बुकों के अलावा कोई भी बुक मत प्रेफर कीजिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के लिए ये बुक काफ़ी है, रिवीजन मस्ट होता है। जो लोग भी रिवाइज करते हैं जितना ज़्यादा, उन्हीं का सही होता है। एक्यूरेसी बढ़ाना है आप लोगों को अभी एग्ज़ाम में, एक्यूरेसी बढ़ाना है आप लोगों को एग्ज़ाम में, एक्यूरेसी बढ़ाना है। क्यों? नेगेटिव मार्किंग आ गया है। नेगेटिव मार्किंग में एक्यूरेसी जिनका नहीं होता है वो छट जाते हैं। 1/4 ही क्यों नहीं है, लेकिन आप छट जाएंगे अगर आपका एक्यूरेसी सही नहीं होगा। पहले जैसे 150 सवालों को प्रैक्टिस करने की आदत छोड़ना है, एक्यूरेसी को बढ़ाना है। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए क्या होता है, रिवीजन करना पड़ता है, जिससे एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ना हो। जिनको जितना कम कन्फ्यूजन होगा, नेगेटिव मार्किंग रहते हुए, वो उतना अच्छा नंबर ला सकते हैं। ज़्यादा जो कन्फ्यूज होते हैं वो सही को भी गलत करके आएंगे एग्ज़ाम में। मैं अभी लिख के दे सकता हूँ ये चीज़। इसलिए इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए जो मैंने बताया है उसको फॉलो कीजिए। आसानी से आपका 68 BPSC के लिए करंट अफेयर पूरा तैयार हो जाएगा। और किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम ID दिया हुआ रहता है, टेलीग्राम वो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID दिया हुआ रहता है, वहाँ पर आप बता सकते हैं मुझे, ओके। और कमेंट भी कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। आगे किसी चीज़ पर वीडियो बनाना है तो वो मुझे बता दीजिए, मैं बना दूँगा किसी भी डाउट को लेकर, ओके। थैंक यू सो मच आप सभी का।